नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो बाराबंकी से है। 5 जिंदा बम बरामद किए गए हैं। सफेदाबाद रेलवे स्टेशन के पास ये बम मिले हैं। एटीएस की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। रेलवे ने कई ट्रेनों को रोक दिया है। बड़ी खबर बाराबंकी से 5 जिंदा बम यहां पर बरामद किए गए हैं। सफेदाबाद रेलवे स्टेशन के पास की घटना है। हालांकि बम बरामद किए जाने के तुरंत बाद एटीएस को इस बात की जानकारी दी गई। एटीएस की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। जांच पड़ताल की जा रही है और इस बीच रेलवे ने एहतियात के तौर पर कई ट्रेनों को रोक दिया है। तस्वीरें हम आपको बाराबंकी की दिखा रहे हैं। आप देखिए यहां पर ये 5 जिंदा बम बरामद किए गए हैं। ये बम कहां से आए, किन लोगों ने इसको यहां पर फेंका, इन तमाम मसलों की जांच पड़ताल की जा रही है और जांच के लिए एटीएस की टीम यहां पर पहुंच चुकी है। लेकिन शुरुआती जानकारी यही है कि यहां पर 5 जिंदा बम देखे गए, जिसके बाद हड़कंप मच गया। फौरन पुलिस प्रशासन को इस बात की जानकारी दी गई। एटीएस की टीम भी वहां पर पहुंची। सफेदाबाद रेलवे स्टेशन के पास अब जांच पड़ताल की जा रही है और इन सब के बीच रेलवे ने एहतियात के तौर पर कई ट्रेनों का परिचालन रोक दिया है और अभी जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। तो बाराबंकी से बड़ी खबर और हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जहां पर 5 जिंदा बम बरामद किए गए। सफेदाबाद रेलवे स्टेशन के ठीक बगल में आप देख सकते हैं, ये वही जगह है जहाँ पर बम मिलने की सूचना मिली थी ग्रामीणों के द्वारा और अब बम स्क्वाड की जो टीम है वो पहुँच चुकी है और जो संदिग्ध वस्तु थी जिसको बम बताया गया उस तक बम स्क्वाड की टीम पहुंच गई है। अब ये समझने की वो कोशिश कर रही है कि वो है क्या। डॉग स्क्वाड भी है, तमाम अफसर भी हैं। उससे कुछ ही देर बाद ये पता चल जाएगा कि ये असली वस्तु क्या। देखिए वो हाथ में भी उन्होंने लिया है, दो बम स्क्वाड के वहाँ कर्मी हैं और कुछ ही देर में ये समझ में आ जाएगा, ये बात पता चल जाएगी कि एक्चुअल में ये चीज़ जो वस्तु थी जिसको बम बताया गया था, ग्रामीणों की तरफ से जो सूचना दी गई थी, वो है क्या। बाराबंकी से न्यूज़ 18 के लिए मैं अनिरुद्ध शुक्ला। और बाराबंकी से हमारे सहयोगी अनिरुद्ध इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अनिरुद्ध, और क्या जानकारी मिल पाई इस खबर से संबंधित? देखिए अमित, मैं बताना चाहूँगा कि अब इस घटनास्थल पे, इस मौके पे एटीएस भी पहुंच गई है। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं तस्वीर, ये लगभग दूरी पे हम लोग को यहाँ पे रोक दिया गया है क्योंकि इससे जहाँ पे आप देख सकते हैं कि एटीएस लोकल पुलिस जहाँ पहुंची है, यहीं पे वो बॉम्ब्स हैं जिनको अभी डिफ्यूज़ किया गया। अब से कुछ ही देर पहले एक बॉम्ब जो था वो ब्लास्ट भी हुआ था। अभी तक के सोर्सेज जो हमारे हैं, जो हमें जानकारी मिल रही है, उससे ये बात पता चल रही है कि कुल 5 जो थे ये बॉम्ब्स थे, अलग अलग से ये बने थे, जिसमें कुछ अलग अलग टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया था, कुछ चार्जर्स का इस्तेमाल किया है, जैसी इनपुट्स हमें मिल रहे हैं। और अभी मौके पे यहाँ पे आप पीछे मेरे देख सकते हैं कि एसपी भी पहुंचे हैं। वो एटीएस और जो बॉम्ब स्क्वाड की जो टीम है उनसे बातचीत कर रहे हैं, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किन चीज़ों से ये चीज़ ये बनाए गए थे और किन लोगों के द्वारा ये ऐसी हरकत करी गई है। तो मौके पे तमाम टीम जो है वो डिप्लॉय करी गई है, फील्ड यूनिट्स भी यहाँ पे है और लोगों को ये एरिया जो है, जब ये ब्लास्ट हुआ उसके बाद से ये एरिया जो था वो खाली और करा दिया गया है। हम लोग को भी मीडिया और तमाम और जो लोग हैं उनको इस इलाके से थोड़ा सा और दूर कर दिया गया। जैसे कि आप तस्वीर में देखते हो, ठीक मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं हमें कि लगातार वहाँ हम तस्वीरें देख रहे हैं अनिरुद्ध। लेकिन एक बात ये बताइए कि सफेदाबाद रेलवे स्टेशन से दूरी कितनी है जहां पर ये बम बरामद किए गए हैं, और एक जानकारी ये भी है कि कई ट्रेनों का परिचालन फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। रेलवे ट्रैक है, ये रेलवे स्टेशन है, सफेदाबाद है और सफेदाबाद के जस्ट इस तरफ जहाँ पे आपको मैंने अभी इससे पहले की तस्वीर दिखाई, ये वो जगह है जहाँ पे ये बॉम्ब्स मिले थे और दोनों तरफ के जो ट्रेन है उनको रोक दिया गया है क्योंकि सेंसिटिव मामला है। जब ये मामला संज्ञान में सब आया तो तमाम अफसर जो थे हर डिपार्टमेंट के इससे जुड़े हुए उन लोगों ने एक्शन लिया और अभी भी देखिए तमाम जो पुलिसकर्मी हैं और भी डिपार्टमेंट के अभी आ रहे हैं। अभी कुछ ही देर पहले डीआरएम भी यहाँ पे पहुंचे थे और वो भी यहाँ पे है और तमाम और भी अफसर हैं वो मौजूद है। देखिए आप ठीक अभी भी देखिए एक्टिविटी उधर कैसे, इसकी जानकारी कैसे हुई अनिरुद्ध? किसने सबसे पहले इन बमों को यहाँ पर देखा, उसके बाद किससे सूचना दी गई? अमित, मैं बताना चाहूंगा कि ये इस जंगल के ठीक पीछे यहाँ पे एक गांव है, यहीं के गांव के कुछ लोग यहाँ से गुजर रहे थे, उन्होंने ये देखा। उसके बाद उन्होंने 112 पे पुलिस को सूचना दी। पुलिस को जब सूचना दी तो उसके बाद पुलिस, जो लोकल पुलिस थी वो एक्टिव में आई। कुछ ही देर बाद तमाम जो जिले की पुलिस थी वो यहाँ पे पहुंची और जब ऐसी चीजें उनको दिखने में आई, सामने ये चीजें प्रकाश में आई कि ये बॉम्ब्स हैं, तो उसके बाद तमाम जो बॉम्ब स्क्वाड की टीम थी, एटीएस, उन सबको इन्फॉर्म किया गया और धीरे धीरे करके जो इलाका था वो खाली किया गया। शुरुआती दौर में 2 बॉम्ब जो थे उनको जो डिफ्यूज किया गया। लगातार एटीएस की टीम और देखिए आप मेरे ठीक पीछे देखिए कि एसपी भी आ गए हैं। एसपी जो बाराबंकी है, अनुराग वत्स,
हम इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। अनुराग जी ये एक चीज बताइए कि क्या अभी तक पता चल रहा है, अभी तक की जानकारी में क्या चीज सामने आ रही है? देखिए, अभी तो हमें यही जानकारी मिली थी कि यहाँ एक किसी ने सूचना दी थी कि यहाँ पर कोई बॉम्ब रखा है। इसी सूचना पर BDDS टीम आई और उन्होंने यहाँ पर किसी भी रिस्क को अवॉइड करने के लिए उन्होंने उसको नष्ट कर दिया है। और क्या है इसकी पुष्टि लैब में जो सैंपल जाएगा उसी के बाद ही हो पाएगी। अभी तक क्या लग रहा है, कितने वो चीजें थी जो बताया जा रहा था कि बॉम्ब था और इस तरह की चीजें थी, तो अभी तक क्या आपको लगा? आपने बात करी तमाम और भी लोग थे यहाँ पे। देखिए, अभी जो हमारी टीम है वो अभी अपने काम में लगी हुई है। वो अभी ये पूरा जब इसका एक मेमो बनाएगी उसके बाद ही मैं आपको स्पर्श कर पाएंगे। तो आप अमित देख रहे हैं, ये SP बाराबंकी थे। इन्होंने बताया कि किस तरीके से अभी इस पूरे जो घटनाक्रम है इस पे काम चल रहा है। अभी खुले तौर पे अभी कोई भी बात इसमें लोग बोलने से अभी बच रहे हैं। हालांकि सब जांच का विषय अनिरुद्ध की किन लोगों ने यहाँ पर बम को फेंका था, उनका मकसद क्या था, मंशा क्या थी। लेकिन ये बताइए कि रेलवे ट्रैक से कितनी दूरी पर ये बम बरामद किए गए हैं? अमित, मैं फिर से एक बार आपको दिखाना चाहूंगा कि ये देखिए, ये रेलवे ट्रैक है बगल में, और जस्ट मुश्किल से कह सकते हैं कि 100 मीटर की भी दूरी बहुत है। 100 मीटर की भी दूरी नहीं थी। उसके बगल में ही ये जंगल है और यहीं पे ये बॉम्ब्स जो थे पाए गए थे। और जैसा कि अभी आपने देखा भी कि मौके पे SP बाराबंकी भी पहुंच गए हैं और उन्होंने बातचीत करी है। तमाम अभी पहलुओं पे ये लोग होमवर्क करेंगे, जाहिर है, क्योंकि इस तरीके की चीजें, इस तरीके के बॉम्ब्स कैसे आए। कुछ दिन पहले अन्य जिलों में भी ऐसी एक्टिविटीज मिली थी, तो लिहाजा ये काफी सेंसिटिव हो जाता है और ये समझने की जरूर वो कोशिश करेंगे कि ये किन लोगों के द्वारा और किन परिस्थितियों में ये जो हरकत थी ये उनके द्वारा करी गई है। जी अनिरुद्ध, तकरीबन कितने बजे के आसपास का मामला है? आप ये बता रहे हैं कि ग्रामीणों ने सबसे पहले यहाँ पर देखा था, जब वो जंगल से गुजर रहे थे उन्होंने देखा कि यहाँ पर बम पड़े हुए हैं। तो क्या इस बारे में जानकारी मिल पाई कि कितने बजे उन लोगों ने देखा और कब प्रशासन को सूचना दी गई? अमित, मैं बताना चाहूंगा कि लगभग 112 जो डायल पुलिस जो होती है, जो पेट्रोलिंग करती है, उसके पास लगभग 12 सवा 12 के बीच में ये उनके पास ये फोन आता है कि इस तरीके का कि यहाँ पे संदिग्ध चीज है जो कि बॉम्ब लग रही है, उसमें कुछ आवाज आ रही थी। जिसके बाद उन लोगों ने ग्रामीणों ने सूचना दी और उसके बाद जो लोकल पुलिस थी वो एक्टिव हुई। लोकल पुलिस वहाँ पे पहुंची, स्थानीय पुलिस थी, तमाम अफसर थे वो वहाँ पे पहुंचे। धीरे धीरे उस पर काम करना शुरू किया गया। तुरंत बॉम्ब स्क्वाड की जो यूनिट होती है उसको यहाँ बुलाया गया, इंटीमेट किया गया। उसके बाद जो थे लोकल पुलिस आगे बढ़ी और उसके बाद उसके बाद ATS को इन्फॉर्म किया गया, ATS को इंटीमेट किया गया, क्योंकि एक केस ऐसा हो गया था, तो वो भी यहाँ पे मौके पहुंचे। और अब थोड़ी देर पहले ही SP बाराबंकी जो थे वो यहाँ पे पहुंचे। उन्होंने उन अफसरों से और जो डिपार्टमेंट के संबंधित जो जिनका ये विंग है उनसे बातचीत करी। हालांकि खुल करके नहीं बोला, आपने भी सुना है। उस पर होमवर्क किया जाएगा, वर्कआउट होगा, उसके बाद ये चीजों पे काम होगा। जी अनिरुद्ध, आप बने रहे हमारे साथ। एक बार दर्शकों को पूरी खबर के बारे में फिर से जानकारी दे देते हैं। बाराबंकी की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर रेलवे ट्रैक के किनारे 5 जिंदा बम बरामद किए गए हैं। सफेदाबाद रेलवे स्टेशन के आसपास की घटना है। हमारे सहयोगी अनिरुद्ध बता रहे हैं कि कुछ ग्रामीण जो कि दोपहर 12 सवा 12 बजे के आसपास यहां से गुजर रहे थे, उन्होंने 5 जिंदा बमों को यहां पर देखा पड़े हुए। फौरन ही डायल 112 पर उन्होंने इस बात की जानकारी दी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची, प्रशासन को भी इस बात की जानकारी दी गई। उसके बाद ATS का दस्ता भी यहां पर पहुंचा। अब अपडेट और जानकारी यह है कि फिलहाल बमों को डिफ्यूज कर दिया गया है, आगे की जांच पड़ताल की जा रही है। बाराबंकी के ASP भी मौके पर पहुंचे हैं, वो भी तमाम बिंदुओं पर जांच पड़ताल की बात कह रहे हैं। लेकिन फिलहाल पहली कोशिश यही थी कि बमों को डिफ्यूज कर दिया जाए, वो कर दिया गया है। और एहतियात के तौर पर रेलवे ने कई ट्रेनों की आवाजाही फिलहाल ट्रैक पर अभी रोक दी है। अब इसके बाद जब ये सुनिश्चित कर दिया जाएगा, ये क्लियरेंस मिल जाएगी ATS की तरफ से कि अब यहां पर पूरी तरीके से सब कुछ अंडर कंट्रोल है, उसके बाद ट्रेनों का परिचालन शुरू हो पाएगा। अनिरुद्ध लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जो कि मौके पर मौजूद हैं, जिन्होंने खबर ब्रेक की है। अनिरुद्ध, क्या उन ग्रामीणों से कोई बातचीत आपकी हो पाई क्या, जिन्होंने सबसे पहले यहां पर इन 5 जिंदा बमों को देखा था? देखिए, जब जैसे ही मौके पे पुलिस पहुंची थी तो पूरा इलाका वो खाली कर दिया गया है। ये उन लोग से भी बातचीत नहीं हो पाई, पर हाँ, ये जरूर बात सामने आई थी कि जो आसपास के ग्रामीण है, जो अमूमन यहाँ से रोज गुजरते हैं, क्योंकि ये आवन जावन का एक ही रास्ता, आवाजाही यहीं से होती है, तो उनको ये बात का जब पता चला तो उसमें से एक ग्रामीण ने यहाँ पे जाकर के देखा और उसके बाद इस चीज की, इस पूरे मामले की जो थी उसकी सूचना लोकल पुलिस को करी, मतलब 112 को करी। उसके बाद लोकल पुलिस को भी इंटीमेट किया गया। तो अभी तक खैर लोकल जो ग्रामीण थे उनसे बातचीत नहीं हो पाई है, क्योंकि ऐसे सेंसिटिव चीजें होने के बाद जो प्रशासन था, जो पुलिस थी, उन्होंने पूरे इलाके को जो है खाली करा दिया था, और जिसकी वजह से अभी इन ग्रामीणों से बात नहीं हो पाई। पर हाँ, ये जरूर है कि आप देखिए अभी भी हरकत पीछे हो रही है
पीछे अभी भी जो बॉम्ब स्क्वाड की टीम है और एटीएस के जो लोग हैं और फायर ब्रिगेड भी है, ये सभी लोग मौके पर हैं। और किस तरह की हरकत आप देख पा रहे हैं रुद्र, क्योंकि एसपी साहब अभी आपसे कह रहे थे कि बमों को डिफ्यूज कर दिया गया है, तो डिफ्यूज कर दिया गया है या अभी भी वहां पर प्रक्रिया चल रही है? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा और आगे लेके चलूंगा और आप ये देखिए कि यहाँ पे लगभग जो है जो सिनेरियो देख करके लग रहा है कि काफी हद तक ये लोग पूरा वर्कआउट कर चुके हैं। और क्योंकि अब धीरे धीरे जो है लोग इनके पास जा भी रहे हैं, तो शुरुआती दौर में ये माना जा रहा था कि 2 जो बॉम्ब है वो डिफ्यूज किए गए थे, उसके बाद और नहीं है। पर उसके बाद जब एक बॉम्ब और जब बस्ट किया है, उसके बाद से पुलिस जो थी और जो एटीएस थी, जो बॉम्ब स्क्वाड टीम थी, वो हरकत में आई। अब धीरे धीरे सारे जो बॉम्ब्स हैं वो सब जो है वो खत्म कर दिए गए, मतलब सबको निष्क्रिय कर दिया गया है। और देखिए आप, पैकअप की भी लग रहा है कि पैकअप शुरू हो गया है। और अब इसके बाद चीजें और क्लियर हो जाएंगी अमित, कि ये जो पूरा जो इंसिडेंट था, ये जो चीजें करी गई थी, ये कौन लोग के द्वारा करी गई थी। क्योंकि देखिए कुछ चीजें वो लोग कलेक्ट भी कर रहे हैं, आप देखिए अमित। यही मेरा आपसे अगला सवाल भी होता है कि बमों को तो डिफ्यूज कर दिया गया, आप ये बता रहे हैं, लेकिन क्या मौके से कुछ और साक्ष्य भी मिले हैं क्या एटीएस को या फिर पुलिस टीम को? हम लोग काफी नजदीक देखिए आ गए हैं। और ये देखिए, ये जो चीजें थी जिनसे ये बना था, यहाँ पे देखिए एटीएस भी है, बॉम्ब स्क्वाड की भी टीम है, जिन चीजों का इस्तेमाल किया गया था, जिन चीजों से बना था, वो अब कब्जे में अपने ले रहे हैं। इसी के बाद ये समझा जाएगा कि ये कौन सी ऐसी चीजें थी, किन लोगों के द्वारा थी, क्योंकि काफी इसमें सेंसिटिव लग रहा है कि चीजें हैं। इस पे वो लखनऊ से बहुत पास का जिला है अनिरुद्ध, बाराबंकी तकरीबन 50 किलोमीटर के आसपास की दूरी है। जल्दी से आप यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में बता दीजिए जहां पर ये बम बरामद किए गए, जल्दी से। देखिए अमित, मैं बताऊंगा कि लगभग 40 से 50 किलोमीटर का है और ये यहीं से पूरे बाराबंकी की शुरुआत होती है, मतलब पूर्वांचल की शुरुआत होती है, अयोध्या की शुरुआत होती है। क्योंकि यहीं से 65 किलोमीटर का जो पैच है और अयोध्या तक का है, इसी जगह से जहां हम खड़े हैं। तो काफी सेंसिटिव हो जाता है एरिया और काफी सेंसिटिव हो जाती है ये बात। हालांकि पुलिस मौके पे पहुंची और वो अब इस पूरे परसेप्शन पे काम करेगी, ये समझेगी कि क्या चीजें, क्योंकि पिछले दिनों भी कई जिलों में अमित, बरेली में और तमाम ऐसे जनपद थे जहां पे इस तरीके की एक्टिविटीज हुई। तो ठीक है, आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिएगा। आगे प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से क्या जानकारी साझा की जाती है, एटीएस की तरफ से क्या जानकारी आती है, आपके पास आएंगे। अपडेट के लिए एक बड़ी खबर आ रही है, एमएलसी चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। एमएलसी चुनाव में मुलायम सिंह की एंट्री हो गई है। इटावा पहुंचे हैं मुलायम सिंह यादव, कल वोट डालेंगे मुलायम सिंह यादव। इटावा फर्रुखाबाद सीट के लिए वो वोट डालेंगे। न्यूज 18 पर सुपर एक्सक्लूसिव इस वक्त हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। एमएलसी चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं और इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव इटावा पहुंच गए हैं, जहां पर वो कल वोट डालेंगे। मुलायम सिंह यादव इटावा फर्रुखाबाद सीट के लिए कल वोट डालते हुए नजर आएंगे। फिलहाल एमएलसी चुनाव की सरगर्मियां इस वक्त तेज हैं, जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। 10 अप्रैल को दरअसल वोटिंग होनी है और उससे पहले यहां पर सरगर्मियां जो तेज हुई हैं, उसी कड़ी में मुलायम सिंह यादव भी पहुंचे हुए हैं। इटावा फर्रुखाबाद सीट के लिए वो कल वोट डालते हुए नजर आएंगे। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव अपने गृह जिले इटावा पहुंच गए हैं। सामने आप गाड़ी में साफ देख सकते हैं, काली गाड़ी में मुलायम सिंह यादव इस समय सवार हैं और अपने घर के अंदर जा रहे हैं। सिविल लाइन स्थित आवास में इस समय नेताजी मुलायम सिंह यादव चले गए हैं। संसद भवन की कार्रवाई करके नेताजी सीधे यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। अब जो बातें कही जा रही हैं कि कल इटावा में एमएलसी चुनाव का मतदान होना है, जिसके सिलसिले में नेताजी यहाँ पहुँचे हुए हैं और कल सैफई में नेताजी अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसी सिलसिले में आज यहाँ पर सैफई के लिए आए हुए नेताजी यहाँ पहुँचे हुए हैं। और अब चूँकि नेताजी यहाँ आ गए हैं तो जाहिर है कि सुरक्षा की पूरी माकूल व्यवस्था यहाँ पर करके रखी गई है और नेताजी अब उतर करके गाड़ी से अपने घर के अंदर जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गए हैं। तो कल सैफई में, जो सैफई का मतदान केंद्र है, एमएलसी का चुनाव है, उसके लिए नेताजी यहाँ से सुबह जाएंगे। दिनेश शाक, न्यूज 18 इटावा। तो आज 8 अप्रैल को मुलायम सिंह यादव इटावा पहुंच चुके हैं। कल 9 अप्रैल को एमएलसी प्रत्याशियों के लिए वोट डाले जाएंगे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए मुलायम सिंह यादव आज इटावा पहुंचे हुए। दिनेश शाक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, और क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, कल एमएलसी का चुनाव होना है। फर्रुखाबाद इटावा सीट के लिए 4 जिलों को जोड़ता है यह चुनाव। फर्रुखाबाद
कन्नौज, औरैया और इटावा। क्योंकि नेताजी मैनपुरी संसदीय सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, इस लिहाज से उनका अति विशिष्ट श्रेणी में वोट उनको डालना है और सैफई ब्लॉक के अंदर जो मतदान केंद्र बनाया गया वहीं पर उनका मताधिकार का वो अपने प्रयोग करेंगे। नेताजी के अलावा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव को भी अपने मताधिकार का प्रयोग करना है। इसके साथ ही प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव भी अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसके साथ ही तमाम और अन्य भी प्रतिनिधि हैं जिनको बीडीसी सदस्य कह सकते हैं, प्रधान बोल सकते हैं, ब्लॉक प्रमुख कह सकते हैं, तो वो लोग भी अपने मताधिकार का प्रयोग सैफई में करेंगे। इसके इटावा जनपद में 9 मतदान केंद्र ऐसे बनाए गए हैं। तो फिलहाल मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के जो संस्थापक है वो अपने यहाँ सिविल लाइन स्थित आवास पर पहुंच चुके हैं। सुरक्षा के दायरे में उनको ला करके उनके ऊपरी आवास पर उन्हें फिलहाल छोड़ा गया है और जो उनके समर्थक प्रशंसक है धीरे धीरे करके जैसे उनको जानकारियां मिल रही है वो भी यहाँ पहुंचना शुरू कर दी है। जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। और अब खबर गाजियाबाद से, जहां पर केशव कुंज में रहने वाले कार्तिक नामक युवक की कनाडा में फायरिंग में मौत हो गई। परिजनों में हड़कंप मचा हुआ है। परिवार वालों के मुताबिक कार्तिक जनवरी में ही कनाडा के टोरंटो शहर में गया था, जहां पर वो अपनी पढ़ाई कर रहा था और पढ़ाई के साथ साथ नौकरी भी करने लगा था। रोजाना की तरह आज सुबह कार्तिक घर से निकला और एक सबवे के पास से जब गुजर रहा था तभी वहां फायरिंग हुई। इस फायरिंग में उसको गोली लगी और उसकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक हर्ष फायरिंग में कार्तिक की जान गई है। अब परिवार की मांग है कि सरकार और भारतीय दूतावास कार्तिक के शव को वापस लाने में मदद करे। सरकारी कॉन्ट्रैक्ट कितना अच्छा है और मीडिया और गाजियाबाद से हमारे सहयोगी अमित राणा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या जानकारी आपके पास इस खबर से संबंधित? जी, आपको बताना चाहूंगा कि साहिबाद थाना क्षेत्र का रहने वाला छात्र था ये, जो कि जनवरी माह में ही गया था कनाडा के टोरंटो शहर में पढ़ने के लिए और पार्ट टाइम वहाँ जॉब भी कर रहा था। कल ये अपने घर से निकला और जब सामान लेकर किसी सबवे के पास से निकल रहा था तभी अनाउंस फायरिंग हुई जिसमें कि इसको गोली लगी। परिजनों का इसका पता तब चला जब परिजनों के पास के दोस्तों का फोन आया कि बीते 2-3 घंटे से वो अपना फोन नहीं उठा रहा है। ऐसे में किसी अनहोनी की आशंका चलते परिजनों ने जब इसकी जांच खोजबीन की तो उन्हें पता चला कि उनके बेटे को गोली मार दी गई है। यहाँ पर गम का माहौल बना हुआ है परिजनों के बीच में। वहीं दूसरी ओर ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी तक पहुंचाने के लिए। अमित, परिजनों ने क्या कुछ कहा है इस हादसे के बाद, वो भी एक बार सुन लेते हैं। तो मैं पढ़ने गया था अभी सैनिका कॉलेज में, जनवरी में गया था। अभी वो जॉब स्टार्ट किया था उसने, तो जॉब भी कर रहा था साथ साथ में। तो आज जब वो सुबह निकला जॉब के लिए तो वहाँ पर शायद सबवे से जो मेट्रो से निकला बाहर तो वहाँ पे किसी ने उसको गोली मारी है। हमें तब पता चला जब वो मिसिंग था, उसके फ्रेंड्स का फ़ोन आया कि वो 3-4 घंटे से फ़ोन नहीं उठा रहा, काम पे नहीं आया। तो हमने जब तहकीकात की पता चला तो फिर यही पता चला कि कोई शूट आउट हुआ वहाँ पर और उसका बैग की फ़ोटो उसकी उसमें आई जो वहाँ के लोकल न्यूज़पेपर में, लोकल न्यूज़ में है। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।